अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के पुलिस कस्टडी के बीच अस्पताल परिसर में मारे जाने की घटना से सभी सन्न हैं। इस पर एक और जहां देश की राजनीति में बहस छिड़ गई है, तो वहीं ये मामला अब एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। अतीक अहमद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। ये अर्जी डालने वाले कोई और नहीं बल्कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर हैं, जिन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराए जाने की भी मांग की है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर हाल फिलहाल अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी सर्विस को खत्म कर दिया गया था, जिसका इन्होंने पुरजोर विरोध भी किया था। यहाँ तक कि इन्होंने आज भी अपने घर की नेम प्लेट पर एक बड़ा पर्चा चिपका रखा है, जिस पर लिखा है अमिताभ ठाकुर आईपीएस जबरिया रिटायर्ड। खैर, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले में कोई झोल नजर आ रहा है। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि बेशक अतीक अहमद और उसका भाई अपराधी रहे हों, लेकिन जिस ढंग से उनकी हत्या हुई उससे इस घटना के राज्य पोषित होने की पर्याप्त संभावना दिखाई देती है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी ने और क्या बताया, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे द्वारा एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल डीजीपी उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है, जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करे, और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 2020 कानपुर एनकाउंटर हुए थे, जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था, और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझको लिबर्टी दी गई थी कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वी कैन परस्यू रेमेडीज एज पर टू लॉ। सो उसी लिबर्टी के चलते कानपुर एनकाउंटर की भी सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस कमीशन के सामने नहीं आई थी और न ही रिकॉर्ड की गई थी। तो हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं, वो पहले से जो इंसिडेंट होते आ रहे हैं, उनको लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट पूरी तरह से नहीं है, और जुडिशरी को भी यह वीकन करने का एक प्रयास है कि अपराधियों को सजा नहीं दिलाई जाती बल्कि उनको सीधा मार दिया जाता है। तो यह एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस बन जाता है और इससे कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो यह प्ली हमारे द्वारा फाइल की गई है और हमें उम्मीद है जल्दी लिस्ट होगी। अतीक और उसके भाई की हत्या के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या के बाद जिस तरह से इस मामले को ढीला करने की कोशिश की है और इस मामले में कोई खास कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, उससे भी इस मामले में किसी बड़े स्तर के षड्यंत्र की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि कोई शख्स अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में षड्यंत्र के तहत हत्या कर दिया जाना किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि यूपी सरकार पहले ही इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन कर चुकी है।